नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। यह दृश्य तो याद ही होगा आपको। पर्ची से राजस्थान का मुख्यमंत्री बना देने वाले मोदी शाह को वसुंधरा ने मजा चखा दिया है, या कहें कि वसुंधरा राजे की अनदेखी भाजपा को, मोदी शाह को, नड्डा को बहुत भारी पड़ गई है। और अभी तो यह शुरुआत है। श्रीगंगानगर की कर्णपुर से चुनाव लड़ रहे जिस प्रत्याशी को मोदी शाह नड्डा की तिकड़ी ने घमंड के मारे बिना वोटिंग के मंत्री की शपथ दिला दी थी, वो बुरी तरह से हारा है। जी हां, वोटिंग से पहले ही भजन लाल शर्मा सरकार में मंत्री बना दिए गए सुरेंद्र पाल सिंह टीटी को जनता ने आदेश दिया है कि आप घर पर बैठकर सीटी बजाइए, हम कांग्रेस को चुनते हैं। सोचिए, पहले मंत्री और बाद में चुनाव, जबकि भाजपा के सामने इसकी कोई मजबूरी नहीं थी। अभी तक विभागों का बंटवारा नहीं हुआ। खुद सीएम, दो डिप्टी सीएम और भाजपा के तमाम स्टार प्रचारकों ने सुरेंद्र पाल सिंह टीटी के लिए वोट मांगे थे, लेकिन जनता ने टीटी की सीटी बजा दी। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि श्री करणपुर में कांग्रेस प्रत्याशी श्री रुपिंदर सिंह कुन्नर को जीत की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। यह जीत स्वर्गीय गुरमीत सिंह कुन्नर के जनसेवा कार्यों को समर्पित है। श्री करणपुर की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के अभिमान को हराया है। चुनाव के बीच प्रत्याशी को मंत्री बनाकर आचार संहिता और नैतिकता की धज्जियां उड़ाने वाली भाजपा को जनता ने सबक सिखाया है। गहलोत ने तो बधाई दे दी, यह भी कह दिया कि जनता ने भाजपा के अभिमान को हराया है। लेकिन लोग पूछ रहे हैं कि जनता ने भाजपा के अभिमान को कर्णपुर में ही क्यों हराया। राजस्थान की राजनीति को समझने वाले बता रहे हैं कि जनता ने भाजपा के अभिमान को नहीं हराया है, वसुंधरा राजे ने मोदी शाह के अभिमान को हराया है। या आप कह सकते हैं कि वसुंधरा ने मोदी शाह को घर में बैठाने का रिटर्न गिफ्ट भेजा है, सीट कांग्रेस को दिलाकर। असल में वसुंधरा ने मोदी शाह को चुनौती भेजी है कि पर्ची सीएम के जरिए राजस्थान चलाकर देख लीजिए, कदम कदम पर मात दूंगी। भाजपा के लिए ये एक बेहद शर्मनाक स्थिति है कि मंत्री बनाए जाने के एक महीने के भीतर कांग्रेस प्रत्याशी रुपिंदर सिंह कुन्नर ने बीजेपी के सुरेंद्र पाल टीटी को 12,500 से ज्यादा वोटों से हरा दिया। आपको बता दें कि देश के इतिहास में पहली बार किसी प्रत्याशी को मंत्री बनाया गया था। 30 दिसंबर को हुए शपथ ग्रहण समारोह में सुरेंद्र पाल सिंह टीटी को राज्य मंत्री के तौर पर शपथ दिलाई गई थी। टीटी उस समय राजस्थान की कर्णपुर विधानसभा सीट से बीजेपी के बस उम्मीदवार थे। शेष सीटों पर चुनाव के दौरान कांग्रेस प्रत्याशी गुरमीत सिंह कुन्नर का निधन हो जाने के कारण कर्णपुर सीट पर चुनाव को स्थगित कर दिया गया था। इसके बाद कांग्रेस ने सुरेंद्र पाल सिंह टीटी के सामने बिल्कुल नए नवेले गुरमीत कुन्नर के बेटे रुपिंदर सिंह कुन्नर को चुनाव में उतारा था। इस सीट पर 5 जनवरी को मतदान होने थे, लेकिन इसके एक हफ्ते पहले ही मोदी शाह ने प्रत्याशी को मंत्री बना दिया, शपथ दिला दी। चर्चा होने लगी कि आखिर टीटी को जीतने से पहले ही मंत्री क्यों बना दिया गया। कहा जाने लगा कि मंत्री बनाए जाने के बाद टीटी की जीत केवल औपचारिकता रह गई है। टीटी भी उसी अंदाज में प्रचार कर रहे थे, लेकिन भजन लाल शर्मा की पर्ची निकाले जाने से खार खाए बैठी वसुंधरा राजे ने दिखा दिया कि किसी भजन लाल से सीएम हाउस में कीर्तन करा दो, किसी राजकुमारी को डिप्टी सीएम बना दो, राजस्थान की जनता के दिलों की रानी तो वही है। यह सुरेंद्र पाल सिंह टीटी की नहीं, मोदी शाह की हेकड़ी की हार है। पूरी बीजेपी टीटी को जीत दिलाने में जुट गई थी, एक वसुंधरा राजे को छोड़कर। लेकिन एक तरफ पूरी बीजेपी और दूसरी तरफ अकेली वसुंधरा। टीटी की हार पर भाजपा का चेहरा लाल करके वसुंधरा ने संदेश भेजा है कि राजस्थान की जीत का सेहरा मोदी के माथे पर बांधने वाले किसी मुगालते में न रहें, किसी भ्रम में न रहें, वो राजस्थान में रानी की हैसियत देख लें। आपको बता दें कि जयपुर में नए सीएम की शपथ से केवल आधे घंटे पहले तक वसुंधरा राजे को नहीं पता था कि अगला सीएम कौन होने जा रहा है। वो बैठी थी शपथ ग्रहण समारोह में। बिल्कुल ऐन वक्त पर दिल्ली से पर्यवेक्षक बनाकर भेजे गए केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वसुंधरा के हाथ में पर्ची थमाई थी। पर्ची देखते ही वसुंधरा राजे हैरानी के मारे लगभग उछल पड़ी थी।
कहा जाता है कि उस पर्ची में लिखा हुआ था भजन लाल शर्मा। आप जानते ही होंगे कि भजन लाल शर्मा पहली बार विधायक बने हैं और उन्हें राजकाज चलाने का कोई तजुर्बा नहीं है। नया सीएम तय करने में वसुंधरा राजे की सलाह तक नहीं ली गई। वो अपमान का घूंट पीकर रह गई थी शपथ ग्रहण में। बताते हैं वसुंधरा ने उसी समय ठान लिया था कि वो इस बेइज्जती को मोदी शाह के आगे सिर झुकाकर हरगिज स्वीकार नहीं करेंगे। कहते हैं मिनिस्टर टीटी की हार असल में वसुंधरा का प्रतिकार है। उसी दिन से वसुंधरा बहुत महीन खेल में जुट गई थी। आपको याद हो तो सुरेंद्र पाल सिंह टीटी को मंत्री पद की शपथ दिलाए जाने के बाद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा था कि एक प्रत्याशी को मंत्री बनाकर भाजपा ने चुनाव की आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया है। हम इसे हरगिज स्वीकार नहीं करेंगे। बताते हैं कि दरअसल जुबान भले कांग्रेस की थी लेकिन दिल की आवाज वसुंधरा की थी। वरना सुरेंद्र पाल सिंह टीटी कोई अनाड़ी नेता नहीं है। वो बीजेपी के वरिष्ठ और अनुभवी नेताओं में गिने जाते हैं। आज से 27 साल पहले 1994 में भाजपा ने ही उन्हें कैबिनेट रैंक के साथ राजस्थान वेयर हाउसिंग का अध्यक्ष बनाया था। तब भैरव सिंह शेखावत मुख्यमंत्री हुआ करते थे। इतना ही नहीं, भजन लाल शर्मा सरकार में चुनाव लड़ने से पहले ही राज्य मंत्री बना दिए गए टीटी वसुंधरा राजे सिंधिया की सरकार में 2003 में कृषि मंत्री बनाए गए थे। इसके बाद वसुंधरा ने ही 2013 में उन्हें खान और पेट्रोलियम मंत्री बनाया था। मतलब उन्होंने वसुंधरा के मंत्रिमंडल में पूरे 10 साल तक काम किया है। बावजूद इसके उनके चुनाव में वसुंधरा ने एक दिन भी वोट नहीं मांगा। कोई नहीं समझ पाया वसुंधरा का खेल। भाजपा और सुरेंद्र पाल टीटी दोनों निश्चिंत बैठे थे कि जिस क्षेत्र के उम्मीदवार को चुनाव लड़ने से पहले ही मंत्री बना दिया गया वो कहां चुनाव हराएगी। सीधे मोदी शाह का आशीर्वाद था ऊपर से। और भाजपा में मोदी शाह का आशीर्वाद ईश्वर के आशीर्वाद से ज्यादा जरूरी और ऊपर माना जाता है। लेकिन कर्णपुर के लोगों ने जता दिया कि जनता जनता होती है, उसे ठोकरों पर रखने के अंजाम बहुत भयावह होते हैं। लेकिन बताते हैं कि यह अंजाम जनता को ठोकरों पर रखने से ज्यादा वसुंधरा को ठोकरों पर रखने का है। देश के इतिहास में पहली बार कोई उम्मीदवार बिना चुनाव लड़े मंत्री बनाया गया और देश के इतिहास में यह भी पहली बार हुआ कि शपथ लेने के बाद बिना विभाग मिले किसी मंत्री को जनता ने हरा दिया। और यह हार भी मामूली नहीं है। हर राउंड में कांग्रेस का उम्मीदवार भाजपा पर भारी पड़ा। वसुंधरा ने बिना कुछ बोले मोदी शाह को समझा दिया है कि अगर राजस्थान में इज्जत से चलना है तो रानी रानी कहना है। इस वीडियो में इतना ही। लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कीजिए और हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। आप मुझे भी फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।